अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। अगर आपको लगता है कि लोकसभा में महिला आरक्षण के संशोधन का जो बिल गिर गया था वो गिरा हुआ है, तो दरअसल उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आज वो 6 घंटे के लिए उठ खड़ा हुआ और पूरी विधानसभा की तरफ से स्पीकर ने पढ़कर उस पर एक निंदा प्रस्ताव पारित किया। विपक्ष को एतराज था, लेकिन महिला आरक्षण के संशोधन विधेयक पर आज बड़ी लंबी चर्चा हुई। तो क्या वाकई में ये राजनीतिक दल महिलाओं के इतने हितैषी हैं या फिर इसके पीछे कारण कुछ और है? आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आज एक विशेष सत्र का आयोजन हुआ। इस सत्र का आयोजन इस मकसद से हुआ कि लोकसभा में महिला आरक्षण के संशोधन का जो विधेयक गिरा, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में विपक्ष को बेनकाब करने की एक योजना बनाई। उस योजना के तहत उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक विशेष सत्र का आयोजन हुआ। तकरीबन 6 घंटे उत्तर प्रदेश की असेंबली में आज महिला आरक्षण को लेकर बड़ी चर्चा हुई। 6 घंटे की इस चर्चा में कुछ एक लोगों को छोड़ दें तो कोई भी संजीदा चर्चा का हिस्सा नहीं था। किसी ने भी महिला आरक्षण कैसे लागू हो, महिलाओं को न्याय कैसे मिले, राजनीतिक प्रतिनिधित्व कैसे मिले, सामाजिक भागीदारी कैसे उनकी बढ़े, इसके बारे में चिंतित कम दिखे। पॉलिटिकल स्कोर सेटलमेंट ज्यादा लग रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह खास सत्र सिर्फ लानत भेजने के लिए बुलाया गया है और अपोजिशन इस सत्र का इस्तेमाल सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी को महिला विरोधी साबित करने पर तुला हुआ था। आज के सत्र में एक बात बड़ी कॉमन थी कि इनमें से जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थीं, ये खुद को महिलाओं का परम हितैषी और अपने विपक्षी दलों को महिलाओं का परम विरोधी करार देने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पूरी ताकत भी लगा रहे थे। बहनों भाइयों, राजनीति में कोई किसी का हितैषी नहीं होता, सिर्फ अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किए जाते हैं। आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी यही दृश्य दिखा कि महिलाओं के हितों की चिंता कम और अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट किए जाएं, इसकी चिंता में हर एक दल लगा हुआ था। और आज खास बात क्या थी? सामान्य तौर पर महिला विधायकों को कम मौके मिलते हैं बजाय पुरुष विधायकों के, लेकिन आज सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने, जिनके पास भी थे, सबने महिला विधायकों को आगे करके इस चर्चा की शुरुआत कराई, चर्चा में उनकी हिस्सेदारी रखी। मैं उम्मीद करता हूं कि आज महिला विधायकों का जो पार्टिसिपेशन था, अब आगे भी विधानसभा की चर्चाओं में मैं उम्मीद करता हूं कि राजनीतिक दल उनको प्राथमिकता देंगे। सिर्फ उनको रस्म अदायगी के तौर पर आज के इस सत्र में बोलने की अनुमति मिलना, बाकी सत्र के दौरान उनके पार्टिसिपेशन में कमी होना, यह भी बताता है कि विधानसभा की कार्रवाई में उनकी सहभागिता कितनी है, पार्टिसिपेशन कितना है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की बड़ी आबादी है और उत्तर प्रदेश की महिलाएं राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर बहुत ही जागृत कम्युनिटी है। अन्य प्रदेशों की तुलना में आप पाएंगे तो उत्तर प्रदेश की महिलाएं बड़ी पॉलिटिकल हैं। खैर, वो शुरू से हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। पुरुषों के मुकाबले उत्तर प्रदेश में महिलाओं की जागरूकता राजनीतिक मामलों में कहीं अलग है। तो क्या इस सत्र के जरिए भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के वर्ग में क्या ये संदेश देने में सफल रही है कि विपक्ष, खास तौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, महिला विरोधी हैं? क्या ये संदेश गया? या फिर समाजवादी पार्टी बीजेपी को महिलाओं का विरोधी साबित करने में कामयाब रही? बीजेपी के लिए खास बात यह है कि मायावती ने इस सत्र के समर्थन और बीजेपी के प्रयासों की सराहना की है। ये बात बीजेपी के पक्ष में जाती है। अपोजिशन की बेचैनी यही है। मायावती खुद खेलें या न खेलें, लेकिन दूसरों का खेल बिगाड़ने में बहुत उस्ताद हैं। लेकिन आज बीजेपी की तरफ उन्होंने स्टेटमेंट देकर अपोजिशन को परेशानी में जरूर डाला। तो इस सत्र से क्या लाभ हुआ? क्या राजनीतिक संदेश गया? क्या वाकई में यह सत्र सिर्फ लानत मलानत के लिए था, या फिर वाकई में ये पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन, ये महिलाओं की कोई चिंता है, या फिर ये महिलाओं को आगे करके अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी को बढ़ाना चाहते हैं, या एक ऐसे मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि वोटों की फसल दोनों लोग काट सकें?
बीजेपी कह रही थी 33% आरक्षण का इन्होंने विरोध किया, तो अपोजिशन कह रहा है 50% आरक्षण कर दो, लेकिन 27 की जनगणना के बाद। क्या वाकई में इतने सीरियस हैं? इसी का जवाब आज हम डिबेट में तलाशेंगे। आप पहले कुछ बयान सुन लें, फिर आज की डिबेट। आप लोगों के आचरण को देख करके गिरगिट भी समझा जाएगा कि कौन आ गया है, ये कि ये संसद में आचरण कैसा और यहां आचरण कैसा। आप सभी लोग महिलाओं के साप से शापित हैं और भारतीय जनता पार्टी हमेशा मजहबी आरक्षण का विरोध करती है। कहां थे आप जब घटना हुई हाथरस में, मथुरा में, मेरठ में, सुल्तानपुर में, कासगंज में, कौशाम्बी में, बनारस में, लखीमपुर खीरी में, उन्नाव में और फतेहपुर में बेटियां बर्बाद हो गई? कहां थे आप कि अगर आप महिलाओं को सच में आरक्षण देना चाहते हो तो आज की वर्तमान स्थिति में उत्तर प्रदेश की सदन में 403 सीटों पर आप 33 क्या 50% का आरक्षण लागू करो और पूरा समूचा विपक्ष आपके साथ खड़ा हो जाएगा। श्रीमान, हम सब लोग जानते हैं असली स्थिति क्या है। प्रधान जी का नाम नहीं पता है, प्रधानपति का नाम पता है। यहां तक कि प्रचार में भी प्रधानपति फला 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 इस तरह से। क्या पंचायती राज में महिला आरक्षण से महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है? वैसे राजा भैया ने जो बात कही उस पर एक चिंतन जरूर होना चाहिए, चर्चा भी होनी चाहिए। लेकिन आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। अनिला सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। आराधना मिश्रा मोना मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश की विधायक और अपनी पार्टी के संसदीय दल की नेता हैं। नाहिद लारी खान समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता। अनंत विजय उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने देश के पत्रकार हैं, हमारे साथ दिल्ली से कनेक्ट हैं। और अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के नेशनल जनरल सेक्रेटरी। वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद हमारे दर्शकों